जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारा जो है हमने कहा था हम बात करेंगे इन डिटेल जो हमारे कॉस्ट फ्लो एजम्पशन मेथड थे। ठीक है। पहला मेथड हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड था, 5 फॉर लाइफ को था। अब इनकी डिटेल एक एग्जांपल के साथ आप अंडरस्टैंडिंग करें। देखिए, एवरेज कॉस्ट मेथड की हमने बात की थी कि हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे क्या करेंगे, ऑल यूनिट in the average cost of all unit in inventory is computed after every purchase. Okay, the average cost is computed by dividing the total cost of the good available for sale by the number of the unit in the inventory. Because the average cost may be changed flow each purchase, this method is also called the moving average method when perpetual inventory system is used. For example, January 5, Med has only two Alco generator in its inventory. Each acquired at a price cost is a 1000. हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं ना। Therefore, the average cost is 1000 per unit because टू हमने परचेज किए और एक कितने का एवरेज कॉस्ट उसकी क्या आ जाएगी, सिंपल 2 पे डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, तो आपके पास 1000 आ गया। ठीक है। After purchase on a February 5, might have a 5 Alco generator in inventory right now. Acquired at a total cost is a 5600. ये already हमने calculate की हुई है। How? 2 unit is a 1000, mean to say 2000 हो गया, and plus 3 unit is at a rate of a 1200, mean to say 3600, and total is the 56. Total क्या हो जाएगा 5600. Okay जी. Therefore, the average per unit cost now is how much? 1120. But how you calculate? 56 is the total your inventory cost. How much unit? 5 is the 5 unit. Now look how we can calculate. 5600 divided by 5 unit is equal to 1120. जी स्टूडेंट, अब आपके पास जो पर यूनिट कॉस्ट जिसको आप एक एवरेज कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट किया है, हमारे पास अब हम इसको कह सकते हैं कि हर एक जो यूनिट की कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो 1120 है। ठीक है, तो 1120 के हिसाब से जो है आपने क्या करना होगा, आई मीन कि हमने एक जो है सेल करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप 1120 लिख सकते हैं पर यूनिट इन्वेंट्री की कॉस्ट को। ओके जी। यहाँ पे ऑन मार्च 1 जो है टू एंट्रीज आर मेड टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ द वन ऑफ दीज जनरेटर टू द builder construction company. First recognize the revenue from this sale and second recognize the cost of goods sold. ठीक है जी। नॉर्मल जब हम परपेचुअल सिस्टम में जब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ऑलरेडी आप फेमिलियर भी हैं। एक तो हम सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं, दूसरा फिर हमने जैसे कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रीजन इज दैट कि जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है अपडेट सिस्टम होता है, इसमें हमें साथ ही जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो है ट्रांजैक्शन करनी होती है। यही उसने ऊपर बात की है कि 1800 का अगर आपने सेल किया है तो कैश आपके पास 1800 यू विल रिसीव एंड सेल प्राइस इज अ 1800. It will be credited to record the sale of a 1 Alco AC 40 generator. Okay, तो फौरन ही हमें परपेचुअल सिस्टम का ख्याल रखते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो हाँ जी, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1120। रीजन इज दैट कि हमने एवरेज कॉस्ट मेथड यूज किया। इन्वेंट्री इज 1120। ठीक हो गया, इसको आप लिख लेंगे। तो दिस इन्वेंट्री जो है नॉर्मली इफ वी रिपोर्ट इन आवर सब्सिडरी लेजर अकाउंट, जो हम बात कर रहे थे सब्सिडरी लेजर में अगर हम बात करें तो उस केस में ये देखें इस तरह से इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक हमने बात की हुई थी। ठीक है, 5600 हमारा आ गया था, 5 है। अब ये देखें, यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ा, 2 जनरेटर 1000 के लिए थे और उसके बाद जो है February 5 में ही हमने चेंज कर लिया बिकॉज हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि वी आर यूजिंग द एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो 5 आपके जनरेटर 1120 पर जनरेटर की कॉस्ट, तो बैलेंस बैलेंस 5600 आपके पास क्या आ गया टोटल। ठीक है, अच्छा नाउ यू सेल, आपने मार्च 1 में क्या किया है, एक सोल्ड कर दिया। 1800 प्राइस थी उसकी, लेकिन सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू नीड टू बी रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1 यूनिट इज अ बेसिकली सेल, 1 यूनिट हमने सोल्ड किया है और पर यूनिट कॉस्ट 1120, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू कैन रिपोर्ट इन अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1120। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको रिपोर्ट करना होता है। 2 यूनिट करेंगे, 3 करेंगे, वो इसी तरह से ऐड करके आप लिख देंगे।
जो कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें जी, ये सारी जो है इस चीज़ की डिस्कशन यहाँ पे हुई थी, और साथ में यहाँ पे इसने और बात कर दी है कि अगर ये तो चले 1 यूनिट था, ठीक है, और अगर हम बात करें 3 जनरेटर है बीन सोल्ड, तो उस केस में क्या होगा, 33,600 आ गया। क्यों 3 यूनिट, इट विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका जो 3 है उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 20 से, तो वो 3360 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल एवरेज कॉस्ट मेथड का सिनेरियो था जी। आगे चलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर लेते हैं आपके जल्दी से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमने क्या कहा था कि जी पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन टू से जो पहले हम परचेज करेंगे उसी को आउट करेंगे, उसी को जो है हम सेल करेंगे। ठीक है, that the first merchandise purchased is the first merchandise sold. Okay जी, thus accountant of the made electronic would assume the generator sold on March 1 was using on January 5. ठीक है, the inventory to be, देखें अब जनवरी 5 में जो उसने परचेज किया था, मार्च 1 में उसको सेल कर दिया, तो प्राइस उसकी क्या थी जी 1000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1000, इन्वेंट्री इज 1000। अच्छा, अब इसमें सेल की ट्रांजैक्शन सेम ही रहेगी, हम सेल की ट्रांजैक्शन बार बार नहीं करेंगे। जो ऊपर आपने सेल की ट्रांजैक्शन की है ना, मेन आपका कंसर्न क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना। बाकी ये जो कैश एंड सेल है वो 1800 ही है, वो फिक्स है कि हमने 1800 का सेल किया है। ठीक है, बाकी हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या रिपोर्ट करें। ठीक है, तो बहरहाल इस केस में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो केस था स्टूडेंट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1000 का हमने ये परचेज किया था, इसी को फर्स्ट आउट हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 1000 ही लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लेजर अकाउंट है उसमें आप लोग देख सकते हैं वो कैसे मेंटेन होगा जी। यहाँ तक तो 1000 था, टू 1000 एट 12,5600, ये वैसे पुरानी ही बात। ठीक है, तो हाँ जी, मार्च 1 में हमने क्या किया जी, एक यूनिट सोल्ड किया 1000 का था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करते हुए जो पहले यहाँ पे परचेज था उसी को सोल्ड किया, तो आपके पास 1000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लिखेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, बाकी जो बैलेंस है ऑब्वियसली बात है, एक सेल हो गया तो एक रह गया 1000 का, बाकी 1200 के जो यूनिट थे वो 3 रह गए, 36 प्लस 1046। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास जो इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हुआ है वो 4600 पड़ा हुआ है। ठीक है, चलें जी, ये भी हमने बात कर ली। तो बाकी कह रहा है कि जी नोटिस that FIFO use actual purchase cost rather than the average cost method. Thus, the merchandise has been purchased at a several different cost. The inventory will include several different cost layers. Okay जी, जितने जो हमारे पास different purchases आपके पास अगर हम different परचेज कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन कर रहा है कि डिफरेंट कॉस्ट लेयर्स होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द गिवन सेल ट्रांजैक्शन आल्सो मे बी इन्वॉल्व इन सेवरल डिफरेंट कॉस्ट लेयर्स। तो रीजन इज दैट कि हर एक की प्राइस जब अलग है। ठीक है, टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट it had sold 4 generator to the World Construction instead of the one, then under the FIFO flow assumption, it would be assumed that the first sold 2 generator purchased at January 5 or 2 of those that February 5. Okay, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 2000 उसका हो गया और 12 उसका 24 44 टोटल। देखें यहाँ पे ये इसको उसने कर दिया, उसने कर दिया। लेट्स सपोज अगर हम FIFO ही यूज कर रहे हैं, ओके, बट हम क्या कर रहे हैं, हम कह देते हैं कि यार हम 4 जनरेटर सेल कर रहे हैं, तो देखें 2 जनरेटर फ्रॉम जनवरी जो थे 1000 2000 हो गया, 2 जनरेटर आपके फरवरी की प्राइस 1200 फॉर 24 टोटल 44 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अगला मेथड हमारा जी लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ये भी नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हमने लास्ट में परचेज किया है, एक्वायर किया है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फर्स्ट आउट करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है, बाकी जो ओल्डेस्ट हमारे हैं वो वैसे के वैसे एंड में पड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो फरवरी 5 में जो आपने परचेजेस की थी स्टूडेंट, वो 1200 की थी पर यूनिट की, तो उसी के हिसाब से रिपोर्ट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक यूनिट की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200, इन्वेंट्री 1200। ठीक है, तो आपका जो लेजर अकाउंट है उसमें भी हम इसको बात कर लेते हैं कि हाउ विल रिपोर्ट। यहाँ पे ये देखें आपके पास 2 3 यहाँ तक तो वैसे के सेम है। ठीक है, अभी मार्च 1 में आपने 1200 वाला बेचा है तो 1200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दी,
तो यहाँ पे 2 आपके पास रिमेनिंग बैलेंस में 1000 वाले रह गए और 2 रह गए 1200 वाले, तो टोटल 4400 का आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बात की है कि मार्च 1 में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है, अंदर लाइफ अजम्पशन वुड बी 4600। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें लाइफो के फाइफो के केस में, तो उसमें जो है आपके पास देखिए अमाउंट में डिफरेंस सिर्फ वो आ रहा है, ये बताना चाह रहा है कि इसमें जो एडवांटेज है ये यहाँ 44 आ गया आपके पास। ठीक है, तो सॉरी इसमें नहीं, आपका जो रिमेनिंग ये ठीक है यहाँ 46 है फाइफो में, और लाइफो में हमारा 44 है। ठीक है, तो ये बैलेंस है जो कि सिर्फ हमारा डिफरेंस आ रहा है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, चलिए जी, आपके पास अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग द श्रिंकेज लॉसेस। याद करें हमने बात की थी कि जब हमारा कोई फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट कर रहे हैं और वो कम रह जाए, तो उस केस में कोई भी डैमेज हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है, अनलोडिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे देखें, to assume that company inventory subsidiary ledger show the following is a 150 unit of a particular product in inventory ending year। 8 यूनिट आपके जो है नवंबर 2 एट द रेट ऑफ जो है 100 का एक यूनिट था। ठीक है, तो नवंबर 2 में हमने परचेज किए थे, तो टोटल कितनी हो गई जी 800। ठीक है, और इसी तरह से 150 यूनिट परचेज किए थे 10 दिसंबर में, और 115 का एक था, तो 17 250 ये टोटल 18,050। ठीक है, टोटल 158 यूनिट की। ईयर एंड फिजिकल काउंट दैट कि हमारे पास 158 की बजाय 148 ऑफ दीज यूनिट एक्चुअली ऑन अ हैंड। 10 पता नहीं अब कहाँ गया, चले डैमेज हो गया जो भी है। तो उस केस में फिर हम क्या करें, ये कि किस तरह से इसको जो है मेंटेन करें, तो ये यहाँ पे उसने बस बात की है। तो कह रहे हैं कि 10 यूनिट आपके लॉस हो गया। इन्वेंट्री फ्लो अजम्पशन यूज द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ श्रिंकेज। ठीक है, इन द सेम वे इट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ द कंपनी यूज FIFO फॉर एग्जांपल, मिसिंग यूनिट will be valued at the oldest purchase cost, then in inventory unit, thus 8 missing unit will be priced as a 100 and 2 will be the 150। ठीक है, और अगर वो FIFO यूज करती है, the shrinkage loss is a total 1030। I mean कि 8 यूनिट आपके 100 के थे प्लस 150, बट if the case is a LIFO, तो ऑब्वियसली बात है 10 यूनिट आपके 115 के हैं, तो वो 1150 है जो कि आप श्रिंकेज लॉस के तौर पे चार्ज करेंगे। इसी तरह से एवरेज मेथड की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है एवरेज आपके पास जो भी है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट श्रिंकेज के निकालना। ठीक है जी, आगे प्रायोरिटी इन्वेंटरी सिस्टम है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज फॉर दिस सेशन।